नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में हम एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर निकलने वाले हैं जो यह बताएगी कि कैसे हमारे द्वारा ग्रहण की गई ध्वनियां, दृश्य और शब्द हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हम यह जानेंगे कि कैसे प्राचीन भारतीय ज्ञान आज के आधुनिक युग में भी हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति को प्रभावित करता है। इस यात्रा में हम मंत्रों, ध्यान और संतुलित जीवन शैली के महत्व पर चर्चा करेंगे। यह वीडियो न केवल आपको एक नई दृष्टिकोण देगा, बल्कि आपको यह भी समझने में मदद करेगा कि सचेत और सकारात्मक चयन कैसे हमारे जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ग्रहण की शक्ति और उसके प्रभाव। हम वही बन जाते हैं जो हम सुनते हैं और झपते हैं। ये कथन हमारे जीवन में आने वाले हर शब्द, ध्वनि और दृश्य के महत्व को दर्शाता है। वर्तमान समय में जब हम हर पल विभिन्न प्रकार की सामग्री में डूबे रहते हैं, चाहे वह संगीत हो, मीडिया हो या सोशल मीडिया की फीड, यह जरूरी है कि हम यह समझें कि इनका हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। मनोरंजन के साधन भले ही हमें क्षणिक खुशी दें, लेकिन उनका दीर्घकालिक प्रभाव अक्सर छुपा हुआ होता है। हम जो कुछ भी अपने कानों, आंखों या मुंह से ग्रहण करते हैं, वह हमारे स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालता है। संगीत और शब्द हमारे अवचेतन में जाकर हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यदि हमारा इनपुट आक्रामकता, नकारात्मकता या सतही मनोरंजन से भरा हो, तो यह हमारी ऊर्जा में असंतुलन, चिंता, भय, अवसाद और खालीपन की भावना को बढ़ावा दे सकता है। जागरूकता की कमी और उसका प्रभाव। अधिकांश लोग यह नहीं समझते कि वे जिन चीजों का सेवन कर रहे हैं, उनका उनके मानसिक स्वास्थ्य पर कितना गहरा असर होता है। यहां तक कि भोजन भी, जिसे हम अपने शरीर की ऊर्जा के लिए खाते हैं, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। एक संतुलित और पौष्टिक आहार सकारात्मक मानसिक स्थिति को बढ़ावा देता है, जबकि प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार भोजन से लेकर मीडिया तक हर चीज हमारी ऊर्जा और स्वास्थ्य की नींव बनाती है। सकारात्मकता का मार्ग, मंत्र और ध्यान। प्राचीन काल से ही पारंपरिक संगीत, सार्थक वार्तालाप और पौष्टिक भोजन को सकारात्मकता और ऊर्जा के स्रोत के रूप में देखा गया है। इसी प्रकार मंत्रों का जाप और ध्यान हमारे मन को नकारात्मकता से मुक्त करने और आंतरिक शांति लाने में सहायक होते हैं। मंत्रों का महत्व और उनका प्रभाव। वेदों और उपनिषदों में मंत्रों को एक सम्मानित स्थान दिया गया है। मंत्र शब्द संस्कृत के मन, मस्तिष्क और त्र उपकरण से बना है, जिसका अर्थ है मन को निर्देशित करने वाला उपकरण। ये केवल शब्द नहीं हैं, बल्कि ध्वनियां हैं जो हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिए गायत्री मंत्र दिव्य प्रकाश और बुद्धि को आमंत्रित करने के लिए जाना जाता है। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र को स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए चुना जाता है। प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान के माध्यम से यह समझा कि मंत्रों का सही उच्चारण और लय मनुष्य के शरीर, मन और परिवेश को प्रभावित करता है। यह हमें उस विशेष देवता की उपस्थिति और देवत्व से जोड़ता है, जिससे हमारी चेतना में उन्नति होती है। ध्यान और मन की शांति। कठोपनिषद में कहा गया है, जब पांचों इंद्रियां और मन स्थिर हो जाते हैं और बुद्धि मौन में विश्राम करती है, तब उच्चतम मार्ग प्रारंभ होता है। यह बताता है कि मंत्रों का जप कैसे हमारे मन को स्थिर कर ध्यान भटकने से रोकता है और शांति की अवस्था को बढ़ावा देता है। मंत्रों की ध्वनि हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करती है और हमारी मानसिक स्थिति को सामंजस्य में लाती है। मंत्रों की उत्पत्ति और उनके अद्वितीय प्रभाव। मंत्रों की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है, जहां उन्हें आध्यात्मिक चेतना और ऊर्जा के सशक्त उपकरण के रूप में देखा गया। ऋग्वेद में वर्णित कई मंत्र न केवल देवताओं के आह्वान के लिए उपयोग किए जाते थे, बल्कि साधकों को अपनी आत्मिक यात्रा में मार्गदर्शन देने के लिए भी थे। उदाहरण के लिए ऋग्वेद में वर्णित पुरुष सूक्त मंत्र ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांडीय चेतना के साथ मनुष्य के संबंध पर प्रकाश डालता है।
यह मंत्र यह समझने में मदद करता है कि हर ध्वनि और हर शब्द एक गहरे अर्थ और स्पंदन से जुड़ा होता है। इसी प्रकार अथर्ववेद में कुछ मंत्रों को विशेष रूप से आत्म सुरक्षा और मानसिक शक्ति के लिए तैयार किया गया था। अथर्ववेद में एक मंत्र है जो भय से मुक्ति और आंतरिक साहस को बढ़ावा देने के लिए जपा जाता है। ये मंत्र साधक को न केवल आंतरिक शांति देते हैं बल्कि उनकी आत्मिक शक्ति को भी जागृत करते हैं। मंत्रों में विचारों की गुणवत्ता को बदलने की अद्वितीय क्षमता होती है। मनः संकल्पाना कारणम, जिसका अर्थ है मन ही संकल्पों का कारण है, यह बताता है कि विचार क्यों महत्वपूर्ण हैं। मंत्रों के जप का अभ्यास विचारों के स्रोत को परिष्कृत करता है और एक उपजाऊ मानसिक वातावरण तैयार करता है जिससे उच्च गुणवत्ता वाले कर्म और निर्णय जन्म लेते हैं। सोचिए, ध्यान हमारे अनुभव और विचारों के बीच की दूरी को बढ़ा देता है, जिससे साधक अपने मन को देख पाता है बजाय इसके कि वह उसमें बह जाए। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से मंत्रों का जाप करता है तो यह दूरी और भी बढ़ जाती है, जिससे अवचेतन स्तर पर गहरा परिवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को एक कुएं की सफाई की तरह देखा जा सकता है। समय के साथ निकाला गया जल और अधिक स्वच्छ और पोषक बन जाता है। मंत्र और ध्वनि विज्ञान। वेदों में ध्वनि विज्ञान का विशेष उल्लेख मिलता है। सामवेद को संगीत का वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें ध्वनि और उसके प्रभाव का गहराई से वर्णन है। यह माना जाता है कि ध्वनि के विशेष कंपन, वाइब्रेशन, शरीर के ऊर्जा केंद्रों, जिन्हें चक्र कहा जाता है, को सक्रिय करते हैं। मुंडक उपनिषद में कहा गया है, ध्यान, जप और आत्म अनुभव से साधक वह परम अवस्था प्राप्त करता है जहां वह बाहरी और आंतरिक दोनों संसारों से मुक्त होता है। ध्वनि के माध्यम से उपचार की शक्ति का उल्लेख वेदों के मंत्रों में भी मिलता है। ओंकार या प्रणव मंत्र, जो सबसे पवित्र ध्वनि मानी जाती है, उसे ब्रह्मांडीय चेतना का मूल माना जाता है। मंडूक्य उपनिषद में कहा गया है, ओंकार ही संपूर्ण ब्रह्म है। यह बताता है कि जब साधक इस ध्वनि का जाप करता है तो वह ब्रह्मांड के मूलभूत स्पंदनों के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, जिससे उसकी चेतना का विस्तार होता है और वह दिव्यता से जुड़ता है। शास्त्रीय संदर्भ और सांस्कृतिक अंतर्दृष्टि। योग वशिष्ठ, जो अपने दार्शनिक गहनता के लिए जाना जाता है, में राजकुमार राम द्वारा अनुभव की गई वैराग्य और आंतरिक संघर्ष की अवस्था का वर्णन मिलता है। द्वैत मूलम भवेत दुखम अद्वैतम परमम सुखम का अर्थ है द्वैत दुख का मूल है, अद्वैत परम सुख है। यह इस यात्रा को प्रतिबिंबित करता है जिसमें व्यक्ति सांसारिक सुखों की अस्थायी प्रकृति को समझता है और शाश्वत आनंद की खोज करता है। जब कोई व्यक्ति गहन आध्यात्मिक अभ्यास करता है, जैसे कि ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, तो वह इस सत्य को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करना शुरू करता है। शिव, जिन्हें महादेव, महान देवता के रूप में जाना जाता है, सृजन और विनाश दोनों के प्रतीक हैं। उनका तांडव नृत्य सृष्टि, पालन और संहार के ब्रह्मांडीय चक्र का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र इस शक्तिशाली परिवर्तनकारी ऊर्जा से जुड़ने का माध्यम है। आध्यात्मिक प्रथाएं और आधुनिक जीवन। आज की दुनिया में जहां तनाव और असंतोष हर ओर फैला हुआ है, लोग प्राचीन ज्ञान में सांत्वना की खोज में लगे हुए हैं। कोविड-19 महामारी ने सामान्य जीवन में अवरोध उत्पन्न करते हुए ध्यान और मंत्र जाप जैसी प्रथाओं में रुचि को पुनर्जीवित किया। यह जागृति स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों को प्रतिध्वनित करती है, प्रत्येक आत्मा स्वभावतः दिव्य है, लक्ष्य इस दिव्यता को अपने भीतर प्रकट करना है। पश्चिम में भी जहां धार्मिक प्रथाओं का महत्व घटता जा रहा है, एक ऐसा खालीपन उभर आया है जिसे लोग आध्यात्मिकता से भरने के लिए उत्सुक हैं। योग, ध्यान और माइंडफुलनेस अब मुख्य धारा में आ चुके हैं, जो लोगों को प्राचीन प्रथाओं की ओर वापस लौटने का एक पुल प्रदान करते हैं। ओम नमः शिवाय जैसे मंत्रों का जाप नए श्रोताओं को आकर्षित कर रहा है, जो अपने और ब्रह्मांड के बीच गहरी कनेक्शन की तलाश में है। वैराग्य और अहंकार का अंत समझना। वैराग्य का अभ्यास। वैराग्य का अभ्यास शिव को समझने के लिए केंद्रीय है। वैराग्य का अर्थ उदासीनता नहीं है,
बल्कि भौतिक संसार की अस्थायीता को स्वीकार करना है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, नेह नानास्ति किंचन, अर्थात यहां कोई भिन्नता नहीं है, यह सब एक ही है। यह अनुभूति उन अनुभवों के माध्यम से आती है जो अहंकार को चुनौती देते हैं और व्यक्ति के आत्मबोध को फिर से परिभाषित करते हैं। जब साधक अपनी आध्यात्मिक यात्रा में गहराई से उतरते हैं तो वे वैराग्य के विभिन्न चरणों का अनुभव करते हैं। यह चरण कभी कभी बेचैन करने वाला होता है, जिसमें एक अनकही हानि की भावना हो सकती है। फिर भी भगवद गीता में सिखाया गया है, विराग्यण च गृहीतेन, अर्थात वैराग्य अभ्यास और अनासक्ति से प्राप्त होता है। यह वैराग्य सच्चे रूपांतरण के लिए आवश्यक है। इस तरह वेदों और उपनिषदों में मंत्रों का महत्व और उनकी शक्ति का वर्णन गहराई से मिलता है। मंत्र केवल धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा नहीं है, बल्कि आत्मिक उत्थान और मानसिक शांति का भी माध्यम है। सही उच्चारण और समर्पण के साथ किए गए जाप न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाते हैं, बल्कि हमें जीवन के गहरे अर्थ की ओर भी ले जाते हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि हम जो ग्रहण करते हैं उसका हमारे जीवन पर कितना गहरा असर होता है। चाहे वह शब्द हों, ध्वनियां या दृश्य, ये महत्वपूर्ण है कि हम सचेत रूप से अपने चुनाव करें। मंत्रों और ध्यान के साथ जुड़कर हम न केवल दिव्यता से जुड़ते हैं, बल्कि मानसिक सामंजस्य और कल्याण की स्थिति का भी पोषण करते हैं। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपका ध्यान बनाए रखना और अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना आपके हाथों में है। अगर आपको इस वीडियो में बताया गया ज्ञान पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में साझा करें। जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उसमें ज्ञान मुद्रा और ब्रह्म मुहूर्त के बारे में बताया गया है, जो निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।